क्यों जो उस अपनी जान मौत ਲਈ ਡੋਲ ਦਿੱਤੀ पर अपराधियों के नाल गिणिया गया। हालेलुया। उस बहुतियां दे पाप चुके ते अपराधियों की सिफारिश की। हालेलुया। लिखिया कि परमेश्वर विच प्रभु यीशु मसीह विच कोई दोष नहीं सी, पर उन्हें अपराधियों की सिफारिश की अपने पिता दे अगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने मेरी और तुहाडी खातर और पूरे संसार की खातर अपनी जान नूं सलीब ते दिता। और लिखिया मेरा प्रभु यीशु मसीह विच कोई पाप नहीं सी, पर उन्हें पापियों की खातर पापियों की बदी नूं अपने ऊपर चुकिया वा और अपराधियों की सिफारिश की। और जो दुनियावी तौर पर जो प्रभु यीशु मसीह नूं सलीब ते चढ़ाया गया वा, उस वेले भी प्रभु यीशु मसीह ने सिफारिश की, जिन्हां ने प्रभु यीशु मसीह के हत्थां विच पैरां विच किल ठोके, तसीहे दिते, मखौल कीते, दाढ़ी पुट्टी, मूँह ते तुकिया गया, ते प्रभु यीशु मसीह ने उन्होंने कहा कि हे पिता इन्हां नूं माफ कर। उन्हां दी भी की कीती है, सिफारिश की है अपने पिता दे अगे। उन्हां लई दुआ कीती है कि हे पिता इन्हां नूं माफ कर, ये नहीं जानते भी ये की करदे हन। हालेलुया। देखो भैणों ते भराओ, एडी वड्डी कुर्बानी प्रभु यीशु मसीह ने दी आ पापियां दे लई। हर कोई इंसान जे कोई चंगा काम करदा ते माड़े बंदे आती कोई नहीं करदा। चंगे बंदे दी मदद हर कोई करदा, माड़े बंदे दा कोई एक कदम नाल ओहदे तुरदा नहीं। हालेलुया। ना कोई ओहदी हामी भरदा, ना कोई ओहदा साथ दिंदा। पर यीशु मसीह ने धर्मियां लई नहीं सगों पापियां वास्ते अपनी जान दित्ती है। वड्डी गल कि यीशु मसीह ने अपनी जान धर्मियां वास्ते नहीं पापियां वास्ते दित्ती। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा नवीं रोया नूं नहीं सगों रोगियां नूं हकीम दी लोड़ आ। और रोगियां दे लई उस समय जिहड़े लोग हनेरे विच बैठे हुए सी, जिवें प्रभु यीशु मसीह दुनिया ते आए ते जमांदरू अन्ने दी अखियां नूं प्रभु यीशु मसीह ने चंगिया कीता। उन्हें जन्म तो लैके जिन्नी उहदी जिंदगी उहदे विच दुनिया वेखी नहीं, रोशनी नहीं वेखी, पर यीशु मसीह जगत दा चानना, इसलिए उन्हें उन्होंने चानना विखाया। हालेलुया। जिहदे जीवन में प्रभु यीशु मसीह आ जाते आ, ओहदा जीवन रोशन हो जाता वा। हालेलुया। ओहदे जीवन चों हनेरे मुक जाते हैं। भैणों ते भराओ, दुनियावी तौर ते असीं हनेरे दी जे गल करिए ते हनेरे विच असीं अपने कोई भी कारोबार नहीं कर सकते। हनेरे जो सारा दिन हुंदा लोग अपने कारोबार करते, जिवें ही हनेरा छा जाता रात पैंदी सब लोग अपनी अपनी जगह ते ठहर जाते हैं। इसीलिए असी भी अपनी जिंदगी इत्थे ठहरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि तरक्की साडी जिंदगी च हो नहीं रही, क्योंकि आपां हनेरे विच सी। जदों भी आपां हनेरे विच हां, जेकर असी जगत दा चानण यीशु मसीह साडे जीवन च नहीं आ, ते जिस तरह लोग रात को रेस्ट करते, दिने काम करते, रात को रेस्ट करते, कोई भी अपना बिजनेस नहीं वधाउंदा, रोशनी तो बगैर कोई काम नहीं होंदा, उसी तरह हमारे जीवन च सारे काम जिहड़े रुक जाते हैं, क्योंकि साडे जिहड़ा असली चानना जगत का चानन यीशु मसीह साडे जीवन च है नहीं आ। वो चाहे जिन्ने मर्जी काम करते रहांगे, जेकर आपां हनेरे विच तुरन की कोशिश करांगे उत्थे ही ठेडा खा के डिग सकदे। इसे लई आपां जदों भी कोई कारोबार करने साडा काम चलदा नहीं, क्योंकि यीशु मसीह की रोशनी हमारे जीवन च है नहीं। तो कोई भी काम करांगे सानू नहीं पता लगना कि कित्थे सानू ठेडा लगना, कित्थों आपां मुश्किल च पै जांदा, आपां पिछे दे पिछे ही जावांगे। हालेलुया। और जिन्हां दे जीवन विच यीशु मसीह की रोशनी आउंदी आ, प्रभु यीशु मसीह जगत दा चानण, और भैणों ते भराओ जिन्हां दे जीवन विच यीशु मसीह आ जांदा, उन्हां दे बिजनेस जिहड़े आ डाउन नहीं हुंदे, दिन ब दिन तरक्की करदे। हालेलुया। क्योंकि उन्हां दे जीवन विच जगत दा चानण आ चुका वा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दा जिहड़ा सुभाअ किन्ना वखरा वा दुनिया नालों अलग ताई। प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ किया अपने पिता की मर्जी के मुताबिक अपने पिता के कहण ते कीता वा। हालेलुया। और बाइबल दियां भविष्यवाणियां जो ओहदे पिता के मुंह चों शब्द निकले वो यीशु मसीह ने पूरे कीते। हालेलुया।
और लिखिया कि प्रभु यीशु मसीह ने पापियां की सिफारिश की कि पापियां दे उत्ते तरस खादा, बीमारां दे तरस खादा, जेड़े लोग पर उन्हां दे तरस खादा जेड़े लोग चंगा होना चाहते हैं, जेड़े लोग अपने जंजीर जेड़े शैतान ने बंधन पाए आ, जेड़े लोग बंधना तो आजाद होना चाहते हैं, क्योंकि शैतान ने जो बंधन पाए उन्होंने जीवन में भी अगे ना वध सकन। जेड़े लोग बंधना तो आजाद होना चाहते आ उन्होंने प्रभु यीशु मसीह आवाजा मार मार के ठीक करते। हालेलुया। क्योंकि भैन ते भराओ ये सारा जगत जिहड़ा एक सिस्टम दे विच चलदा वा, उसी तरह संसार दे जिहड़े दुनिया दे साडे कानून है भी एक सिस्टम दे विच चलदे आ। प्रभु यीशु मसीह अपने कलाम तो बाहर आके जो कलाम दे विच लिखिया वा ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁਕਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਤੜਫ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਤੜਫਦੇ ਤੜਫਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ प्रभु यीशु मसीह उन्हां लोकां नूं आजाद कराउंदे आ जिहड़े लोग यीशु मसीह दी दुआई दिंदे आ। हालेलुया। जिहड़े लोग यीशु मसीह नूं पुकारदे आ, अन्ने ने आवाज़ां मारियां, हे दाऊद दे पुत्तर मेरे ते दया कर। कईयां ने उहनूं झिड़किया, चुप कर जा, यीशु मसीह ने तेरे लागे नहीं होना, ओहदे इन्नी भीड़ जा रही आ। फिर उहने आवाज़ मारी, हे दाऊद दे पुत्तर मेरे ते दया कर। फिर कईयां चुप कराया, चुप कर जा, उहने तेरे लागे नहीं होना। भीड़ विच यीशु मसीह जा रहे आ, उन्होंने दूसरे ने सोचा शायद यीशु मसीह की आवाज नहीं सुननी, क्योंकि परमेश्वर साडे दिलों ते गुर्दियां की आवाज नूं जानदा। हालेलुया। अन्ने की आवाज यीशु मसीह ने क्यों नहीं सुननी? चाहे लखां करोड़ां की भीड़ भी यीशु मसीह के आले दुआले होगी, उत्थों भी यीशु मसीह आवाज सुनेगा। फिर क्या है, दाऊद दे पुत्र मेरे ते दया कर। ते यीशु मसीह ने की कहा कि दस मैं तेरे लिए की करा। ते यीशु मसीह ने कहा मैं दुनिया वेखना चाहुंदा, मैं अन्ना वां। ते प्रभु यीशु मसीह ने उन्होंने की अपने शब्दों के नाल चंगियाई दी। हालेलुया। और भैणों ते भराओ ये वचन दी गल्लां साडे वास्ते आ भी किते असीं डोल ना जाइए भी आह काम साडा औखा वे यीशु मसीह शायद नहीं कर सकते। जे नहीं हो रहा कोई काम साडा मसला बीमारी नहीं जा रही तो मतलब साडे विच कमी आ, सानूं अपनी कमी खोजण दी जरूरत आ। किते ना किते साडे विच ही कमी आ, क्योंकि यीशु मसीह ते पल विच सानूं चंगियाई दे सकदे। हालेलुया। कि जेड़ा अन्ना, क्योंकि प्रभु ने कहा अज अते कल अते जुगो जुग मैं इक्को जिहा वां। ते असीं जो परमेश्वर दे कलाम च लिखिया, परमेश्वर ने कहा मैं जुगां दे अंत तक हर वेले तुहाडे नाल। हालेलुया। प्रभु ने कहा मैं जुगां दे अंत तक हर वेले तुहाडे नाल आ, तुसीं जदों पकड़ोगे मैं उस वेले तुहाडी दुआ नूं सुनांगा। भैणों ते भराओ इसलिए जेकर असां बिना सिस्टम तो तुरदे रवांगे असीं कदे मंजिल ते नहीं पहुंच सकदे। दुआ करते रहांगे, महीने साल बीत जाएंगे, साडा काम नहीं होना, साडी मुश्किल हल नहीं होनी, फिर आपां साडे पैर तिलक जाणगे ते प्रभु यीशु मसीह दे राह तो आपां भटक सकने आ। क्योंकि हर ही इंसान जदों दुख विच परमेश्वर नूं पुकारदा, जेकर परमेश्वर दे विच उहदा काम नहीं हुंदा, परमेश्वर वल मुड़दा नहीं। हालेलुया। पर की कारण आ भैण ते भराओ कि असीं वचन दे मुताबक मजबूती नाल पूरे विश्वास नाल परमेश्वर नूं पुकारना ते परमेश्वर साडी दुआ नूं सुणनगे। हालेलुया। और लिखिया प्रभु यीशु मसीह ने साडी पापियां दी सिफारिश अपने पिता दे अगे कीती है। हालेलुया। हुण असीं परमेश्वर ने कलाम दे विच आयत पढ़ांगे, लिखिया हे सौण वालिया जाग ते मुर्दियां विचों जी उठ, तां मसीह तेरे उत्ते चमकेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मुर्दियां विचों जी उठे आ और आसमान ते अपने पिता परमेश्वर दे सज्जे पासे विराजमान होए ते अपने चेलियां नूं की कहा भी आकाश ते धरती दा सारा इख्तियार मैनूं दिता गया वा। हालेलुया। जदों यकूब दा पुत्र यूसुफ नूं जदों वेचिया गया मिस्रियां दे ते मिस्रियां दे कोल वेचिया गया ते जेलां कट्टियां, कई ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨੇ। ਯੂਸਫ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਤਾ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ 7 ਸਾਲ ਤੇਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪਵੇਗਾ
7 साल तेरी फसल बहुत होगी, कोई सुपने का भेत नहीं दस सकिया। यूसुफ ने दसिया, एक इंसान ने कहा तेरी जेल दी विच बंद यूसुफ, वो तेरे सुपने का अर्थ दसेगा। जो यूसुफ ने सुपने का अर्थ दसिया ते राजे ने कहा भी 7 साल तेरी फसल बहुत होनी आ, पर अगले 7 साल काल पैना ते जिन्ना अनाज इकट्ठा करना कर ला। और राजे ने इन्ना अनाज इकट्ठा कर लिया भी सारे लागे लागे वाले देश जिहड़े आ उहदे कोल आउंदे ने अनाज लैण वास्ते, क्योंकि 7 साल तक बहुत भारी काल रहा। और भैन ते भराओ, यूसुफ नूं राजे ने प्रधानमंत्री बनाता है। हालेलुया। यूसुफ नूं राजे ने प्रधानमंत्री बनाता ही भी जिन्नू तू अनाज देना दे, जिन्नू नहीं देना उन्होंने ना दे। किथे यूसुफ के भरावां ने उन्हें वेच दिता। यूसुफ का जिहड़ा पिता वा रोंदा कुरलाउंदा कि शायद मेरा मुंडा मर गया वा, पर की होया, परमेश्वर अपने लोगों का प्रबंध कर रहा सी, अपने यकूब के घराने का प्रबंध कर रहा ही। और जो उन्हें अपने भरावां नूं सद्दिया, उन्हें कहा सारे भरा मेरे ते मेरे पिता नूं भी लैके इत्थे आओ, मेरे को बहुत अनाज है। हालेलुया। इसी तरह यीशु मसीह साडे लई स्वर्ग का रास्ता खोल रहे। हालेलुया। यीशु मसीह साडे लई स्वर्ग का रास्ता खोलण दे लई यीशु मसीह नूं कष्ट सहने पे, सलीब ते अपनी जान देनी पई, हत्थां विच किल, पैरां विच किल ठकवाउणे पे, अपने मुंह ते ठकवाउणा पिया, दाढ़ी पटाउणी पई, जलील होना पिया, मखौल सहने पे प्रभु यीशु मसीह नूं। क्यों कि यीशु मसीह जेकर अपनी एक भी गल का जवाब दिंदा ते पिता दी मर्जी पूरी नहीं सी होनी। हालेलुया। पर प्रभु यीशु मसीह जिन्नियां भविष्यवाणियां होईयां ही कि यीशु मसीह नूं इस तरीके नाल, जिस तरह एक लेले नूं कुर्बानी देने लई ले जाया जांदा वा ते अपनी जुबान नहीं खोलदा, अपना मुंह नहीं खोल दिंदा ते चुपचाप अपनी कुर्बानी दिंदा। जिस तरह एक भेड़ नूं उन्न कुतरन लई ले जाया जांदा ते भेड़ दा मालक जिहड़ा ओहदी उन्न कुतरदा ते भेड़ ओहदे अगे गूंगी खलोती रहिंदी। उसी तरह यीशु मसीह ने सलीब दा दुख सहिया, मुसीबतां सहियां अपने पिता दे कहण ते, पर साडे लई, संसार दे लई, पापियां दे लई दुख सहे, अपना मुंह नहीं खोलिया ते पिता ने कहा सारा प्रबंध मैं तैनूं दिता। हालेलुया। जिस तरह यूसुफ ने दुख सहे ते मिस्र दे राजे फिरौन ने क्या तेनू मैं प्रधानमंत्री बनाता, जिन्नू अनाज देना दे, जिन्नू नहीं देना ना दे। ते प्रभु यीशु मसीह जदों मुर्दियां विचों जी उठ के अपने चेलियां दे कोल इकट्ठे होए आ, एक मीटिंग कीती आ, 12वें चेले ने ते यीशु मसीह नूं फड़वा दिता ही। फड़वाउण तो बाद प्रभु यीशु मसीह ने उन्होंने कोल नहीं किया। देखो जेड़ा यीशु मसीह दा चेला उहदे नाल रहिंदा ही ते यीशु मसीह नूं खुद पता ही भी तू मैनूं फड़ाउणा वा, पर फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने मूंहों उहनूं माड़ा चंगा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यीशु मसीह अपने पिता दी मर्जी पूरी करन आया सी। हालेलुया। और भैणों ते भराओ, जदों बाकी 11 चेलियां दे नाल यीशु मसीह मिले आ, और लिखिया फिर वो 11 चेले गलील विच उस पहाड़ उत्ते गए जिथे यीशु ठहरे होया सी, और कईयां ने भरम भी कीता। हालेलुया। जो कोई अनोखा काम होवे जेड़ा कदी होया ना होवे ते फिर कई लोग भरम भी वहम भी करदे आ। हालेलुया। उस समय यीशु मसीह दे जेड़े नाल रहण वाले लोग सी, चेले ही, उन्हां भी वहम कीता। थोमा यीशु मसीह दा जेड़ा चेला ही, उन्हें भी वहम कीता, शक कीता कि मैं जदों तक तेरे हत्थां दे विच जेड़े किल्लां दे निशान ही उन्हां विच अपनी उंगल पा के नहीं वेखांगा, उन्नी देर तक मैं विश्वास नहीं करना। और जदों थोमा ने यीशु मसीह दियां हत्थां दे विच उंगल पा के पोटे पा के वेख्या कि सचमुच हत्थां विच सुराख ने, ये यीशु ही आ। पर परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे थोमा तू मैनूं वेख के अपनी तसल्ली करके विश्वास कीता, पर मुबारक होणगे ओ लोग, धन होणगे ओ लोग जेड़े मैनूं बिना वेखण तो विश्वास करनगे। हालेलुया। अज असीं, मैं और तुसीं और ओ लोग जेड़े यीशु मसीह ते विश्वास करदे, जिन्हां यीशु मसीह नूं वेख्या नहीं, प्रभु ने कहा तुसीं मुबारक लोग जे, धन लोग जे। और भैणों ते भराओ, अपनी जो परमेश्वर ने साडी तारीफ कीती आ कि मुबारक वो लोग ने जिन्हां मैनूं वेख्या नहीं तां भी विश्वास करदे। दा मतलब असीं परमेश्वर दे प्यारे आ, परमेश्वर साडी मदद करना चाहुंदा वा, सानूं मुश्किल ते नहीं रहन देना चाहुंदा,
पर जो परमेश्वर साडी मुश्किल लई हल करन लई तैयार करन वास्ते उठदे आ उस वेले असीं कोई ना कोई गलती कर दिंदे आ। हालेलुया। और यीशु मसीह साडे नेड़े नहीं हुंदे, इसी सिलसिले विच साडे काम जिहड़े रुक जांदे आ, साडी बीमारी जिहड़ी आ होर वधदी जांदी आ। क्योंकि जदों असीं पवित्रताई विच आउण लगने आ, जदों परमेश्वर तैयारी करदा कि मैं हुण इहदे जाके सिर ते हत्थ रख के इहनूं चंगियाई दे देनी आ, उस वेले असीं कोई ना कोई गलती कर दिंदे आ। हालेलुया। ते यीशु मसीह फेर पछाण चल जांदे आ। हालेलुया। और भैण ते भराओ, परमेश्वर जिहड़ा पवित्रताई तो बिना अपवित्र इंसान दे कोल नहीं आ सकदा। परमेश्वर दी मजबूरी आ, परमेश्वर पवित्र खुदा वा। हालेलुया। हालेलुया। और जदों चेलियां दे नाल प्रभु यीशु मसीह बैठे आ ते चेलियां नूं की किया, आकाश और धरती दा सारा इख्तियार मैनूं दिता गया। हालेलुया। जिस तरह यूसुफ नूं जदों उहने दुख सहे, मुसीबतां सहियां, ओहदा प्यो रोंदा करौंदा रहा भी मेरा पुत्र किस जानवर ने खा लिया, मर गया, मरना नहीं चाहिए, मैं ते परमेश्वर की आराधना करने वाला। और परमेश्वर ने मेरे नाल इन्ने वादे कीते आ कि मैं अब्राहम इसहाक याकूब दा परमेश्वर आ, मैं तेरी अंश नूं वधावांगा। ये परमेश्वर ने मेरे नाल माड़ा काम कीता, मेरे पुत्र नूं मारना नहीं चाहिए। पर परमेश्वर ने मारिया नहीं। परमेश्वर ने ओहदे वास्ते, परमेश्वर नूं पता हुंदा वा भी कदों जदों इस धरती उत्ते मुश्किल आउण वाली आ, मान लो कई सालां तक, ते परमेश्वर ने उसी दिन तो साडे लई प्रबंध करना शुरू कर देना। हालेलुया। परमेश्वर नूं पता ही कि कनान दी धरती ते काल पैणा वाला वा, ते परमेश्वर ने यूसुफ नूं मिस्र विच भेज के याकूब दे घराणे दे लई पहला ही सारा बंदोबस्त कर दिता ही कि काल दे दिनां विच किते भुखे ना मर जाण। हालेलुया। इसी तरह परमेश्वर ने साडे पापियां दे लई यह अजिहा प्रबंध किया कि जदों यीशु मसीह ने कुर्बानी नहीं दी, क्योंकि बाइबल च लिखा बिना लहू वहाए कोई माफी नहीं मिलती। पहले समय में कोई छतरियां दी बलि, कोई व्याड़कियां दी बलि, कोई बकरियां दी बलि दे के अपने अपने गुनाह माफ कराउंदे ही। पर परमेश्वर नूं ये जिहड़ा प्रणाली आ, सिस्टम आ, पसंद नहीं आया। परमेश्वर ने कहा हुण तुहानूं वरे दे वरे कुर्बानी दे के लेलियां दा छतरियां दा लहू बहा के तुहानूं गुनाहां तो माफी नहीं मिलेगी। मेरे जिहड़ा प्यारा पुत्र यीशु इकलौते पुत्र दा लहू तुहाडे सारे पापां तो तुहानूं शुद्ध कर देगा। हालेलुया। क्योंकि अहीं उस सिस्टम नूं वेखिया नहीं आ। जदों असीं परमेश्वर दा कलाम पढ़िए ते जिहड़ा अजूब हीगा, अजूब जिहड़ा बाइबल च लिखिआ बहुत धर्मी इंसान ही, परमेश्वर कोलों डरदा ते पाप तो परे परे रहिंदा ही। किदां? इस तरीके नाल भी साल दे साल बहुत अमीर ही, जदों दे धीआं पुत्तर के फंक्शन ते प्रोग्राम ते जांदे ही वो सारिआं नूं इकट्ठे करके बुलाउंदा भी आओ ते परमेश्वर दे अगे बड़ियां चढ़ाइए ते तुहाडे पाप जिहड़े बख्शे जाण। जदों भी वो किते इकट्ठे हुंदे कोई फंक्शन करदे ही, उन्होंने पता होंदा भी इन्हां कोई ना कोई किते गलती ना करती होवे, जो आ परमेश्वर दे खिलाफ किते कुछ बोल ना दिता होवे ते मैं इन्हां दे सारिआं दे गुनाह माफ कर आवां। ते वो अपने जानवर लैके ते उन्हां दीआं बलियां चढ़ाउंदा ते उन्हां दे गुनाह माफ हो जांदे ही। इस करके उस समय वो धर्मी इंसान गिणिया गया। पर भैण ते भरो वेखो अज सानूं किहे जानवर दी बलि चढ़ाउण दी लोड़ नहीं आ, कि वैड़के दी बलि चढ़ाउण दी लोड़ नहीं आ, कि छतरे दी बलि चढ़ाउण दी लोड़ नहीं आ। यीशु मसीह दे लहू तो साडे गुनाह जेहड़े ओ माफ हो चुके हैं। हालेलुया। जो यीशु मसीह दे लहू ते विश्वास करदे आ वो अपने गुनाहां तो माफी पा चुके हैं। हालेलुया। 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 और प्रभु ने कहा इसलिए तुसी जाके सारियां कौमां नूं चेले बनाओ और उन्हां नूं पिता पुत्र और पवित्र आत्मा दे विच बपतिस्मे दिओ और उन्हां नूं सिखाओ कि उन्हां सारियां गल्लां दी पालना करन जिन्हां दा मैं अज तुहानूं हुक्म दिता है। अते वेखो मैं युग दे अंत तक हर वेले तुहाडे नाल हां। किन्हां दे नाल आ? परमेश्वर। परमेश्वर ने कहा उन्हां नूं सिखाओ, मेरे हुक्म सिखाओ ते उन्हां नूं कहो कि जेकर तुसीं परमेश्वर दे हुक्म मन्नोगे, परमेश्वर दे डर विच रहोगे, परमेश्वर दे कलाम नूं मन्नोगे तां परमेश्वर युगां दे अंत तक तुहाडा साथ कदे नहीं छड्डेगा। पर जेकर तुसीं परमेश्वर दा हुक्म ही नहीं मन्नोगे, परमेश्वर दा कहना ही ना मन्नोगे, परमेश्वर दे कलाम ते नहीं चलोगे ते फिर परमेश्वर युगां दे अंत तक ते दूर दी गल एक पल भी साडे नेड़े नहीं ठहर सकदी। हालेलुया। हालेलुया।
ਉਹ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ, ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜੇ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ, ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਵਹਾ ਕੇ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਹਾੜੇ ਜਿਵਾਲਿਆ, ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਲਾਭ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈ ਸਕਨੇ ਆ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵਾਲਿਆ ਔਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਨੂੰ? हे ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਲੋਕੋ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? हे ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਲੋਕੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਆਓ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਵੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਪਾਪੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ हे ਬਦਕਾਰੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੋਬਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਭ ਰੂਹਾਂ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੂਹ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੂਤ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੂਹ ਪਿਆਰੀ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੂਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।